बीडीसी सदर बिलासपुर के सदस्यों ने मंगलवार को आयोजित त्रैमासिक बैठक का बहिष्कार किया है। अधिकारियों के बैठक में नहीं आने और समस्याओं का समाधान नहीं होने के चलते ये निर्णय बीडीसी सदस्यों ने लिया है। बीडीसी सदस्यों ने चेताया है कि अगर जल्द ही बीडीसी सदस्यों की मांगों को पूरा नहीं किया गया तो आंदोलन का रास्ता अख्तियार किया जाएगा। उधर बीडीसी सदस्य सीता देवी ने बताया कि त्रैमासिक बैठक में मात्र 4 अधिकारी पहुंचे। 30 से 35 विभिन्न विभागों को बैठक के बारे में सूचित किया गया था। इसके चलते बैठक का बहिष्कार किया गया है। उन्होंने कहा कि बीडीसी सदस्यों को बजट नहीं मिल पा रहा है, वहीं दूसरी ओर सदस्यों के हितों की अनदेखी हो रही है। This news is brought to you by वर्मा ज्वेलर्स सोलन। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कि आप यहाँ पर आए। आज हमारी त्रैमासिक बैठक थी। लगभग 4-5 महीने के बाद बैठक हो रही थी, लेकिन जब हम मीटिंग हॉल में जाते हैं तो हमारे देखने पे वहाँ पे हमें ये मिलता है कि वहाँ पे 4 या 5 अधिकारीगण वहाँ पे आए हुए थे। तो हमारे सम्मानीय सदस्यों ने कुछ ने इसका बहिष्कार किया और उसके बाद हम सभी 25 के 25 वहाँ से बैकआउट हो गए, क्योंकि हमारी जो मीटिंग थी उसमें हमारे वीडियो साहब भी नहीं थे, क्योंकि उनकी एसडीएम के साथ कोई मीटिंग थी तो वहाँ पे चले गए। तो मीटिंग का फिर कोई औचित्य ही नहीं है वहाँ पे, क्योंकि जो हमारे सम्मानीय सदस्य है वो 3 महीने के बाद बहुत आशाएं लेकर वहाँ मीटिंग में आते हैं, और वो भी लोगों की समस्या ही वहाँ पर लेके आते हैं। उनकी कोई पर्सनल समस्या नहीं होती है। अगर वहाँ पे जो हम लोग वहाँ पे क्वेश्चन देते हैं हमें उसका आंसर नहीं मिल पाता है, 3 महीने के बाद भी नहीं मिल पाएगा। कई अधिकारीगण तो यही बोल रहे थे कि हमें जी आज लेटर मिला, जबकि लेटर हमने 3 महीने पहले इन लोगों को इश्यू कर दिए हैं। तो हमारे जो सदस्य थे उन्होंने वहाँ से बैकआउट किया और हमने भी इसका साथ दिया, और हम सब ने 25 के 25 ने वहाँ से बैकआउट कर दिया। तो आगे की कार्यकारिणी हम देखेंगे, जैसे भी बनेगी सभी बनाएंगे, क्योंकि पंचायतों में भी हमारा बजट नहीं लग पा रहा है। 21-22 का जो हमारा बजट है सभी सामान्य सदस्यों का वहाँ वैसे का वैसा पड़ा हुआ है, और लोगों को जवाब देना सामान्य सदस्यों को बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मैं पहले तो विषय के ऊपर आऊँगा कि किन विषयों को लेकर के हमने वर्कआउट किया है। मैंने एडवांस में जो है अध्यक्ष महोदय को नोटिस किया था कि मैं कुछ विषयों को लेकर के जो है वर्कआउट करूँगा, और मैं ऐसी बैठक में नहीं रह सकता जहाँ ना तो विभागीय अधिकारी हैं, ना ही जिसमें पंचायती राज सिस्टम के में जो अधिकारी हैं वो सीरियस हैं काम के प्रति। जब हम बैठक में गए तो केवल जो विभाग हैं, सरकारी जो विभाग है उसमें से केवल 4 या 5 लोग उपस्थित थे, जबकि 31 लोगों को हमने सूचना की थी कि आपको उपस्थित रहना है। उसमें से फिर बाद में वीडियो साहब भी मीटिंग से छोड़ के चले गए कि एसडीएम साहब का फ़ोन है तो मुझे जाना पड़ेगा। तो हमने समझा कि ऐसी बैठक में रहने से बेहतर है कि हम इसका वॉकआउट कर लें, क्योंकि मैं 6 विषयों को लेकर के पहले ही वॉकआउट करने की स्थिति में था। लेकिन सभी हमारे जो 25 के 25 जो सदस्य हैं उन सभी ने जो है वॉकआउट किया मेरे साथ में। और मैंने ऐसे कुछ विषयों को लेकर, क्योंकि मैं जब पहली हमारी बैठक हुई थी पंचायत समिति की जीतने के बाद, तो हम बड़े समय से कुछ विषयों को उठा करके चले थे। जैसे हमारे को बजट मिलना है तो बजट हमें कैसे मिले, हमारे को बजट हो हम काम करें, पंचायतें उसमें काम ना करें, क्योंकि क्लैश होता है। पंचायतों का काम है और हमारे काम में बीच में क्लैश होता है। लेकिन वीडियो साहब ने कहा कि क्लैश नहीं होगा, मेरी जिम्मेवारी है, जब उसमें के जो वीडियो थे। लेकिन उसके बाद वो क्लैश होना शुरू हो गया, क्योंकि पंचायतों को सीधा पैसा जाने लगा, उनके काम होने लगे, और बीडीसी का जो फंड था वो रुकने लगा। इसको लेकर के हमने बार बार इनको कहा, लेकिन नहीं कुछ भी हुआ। बाद में हमने जब हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई तो ट्रेनिंग में हमने कहा कि हमारा जो पैसा आपने 1 साल पहले जो हमें पैसा दिया है वो 1 साल के बाद भी नहीं लग रहा है, कारण क्या है? तो उन्होंने बोला कि वो पैसा जो है अकाउंट में फंसा हुआ है, लेकिन हम उसको देख सकते हैं, लेकिन हम उसको खर्च नहीं कर सकते, ना उसको निकाल सकते हैं। 1.5 साल के बाद भी वो पैसा नहीं आया, तो हमने फिर से 1 साल का समय दिया। 1 साल के बाद भी वो पैसा नहीं आया तो हमने कहा कि उस पैसे को वापस ले लो और हम उसको दोबारा से लगाएंगे। लेकिन 1 साल बाद भी वो पैसा नहीं आ रहा है हमारे पास। जब वो पैसा वापस नहीं आ रहा तो हमने ये कहा कि अगर पैसा नहीं आएगा तो हम वॉकआउट करेंगे। हमने बाद वॉकआउट किया है। इसके अलावा मेरी पंचायत क्षेत्र में सिंचाई की स्कीमों को लेकर के हमारी जो एनटीपीसी की सिडपा कॉलोनी है उस कॉलोनी को लेकर के मैं लगातार पंचायत समिति के माध्यम से लगातार प्रस्ताव भेज रहा हूँ। डीसी की हमने वहाँ पर इंक्वायरी करवाई है उस क्षेत्र की, और इवन पिछली सरकार के जो विधायक हैं उनको भी हम वहाँ लेकर के गए थे। लेकिन हुआ क्या है, उसमें वही ढाक के 3 पात हैं, उसमें कोई प्रोग्रेस अभी तक नहीं हुई है। और जो हमारी जो सिडपा की जो कॉलोनी है, जो विस्थापितों की जो कॉलोनी है, उस कॉलोनी की हालत जो है वो दयनीय है। मैंने इस नोटिस में सब कुछ लिखा है, जो मैं आपको इसकी कॉपी एक प्रति आपको दूंगा। इसके अलावा मैंने कहा था कि जो क्षेत्र हमारे अनुसूचित जाति के जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में सिंचाई की व्यवस्था और पीने के पानी की दिक्कत आ रही है हरनोड़ा पंचायत के अंदर, चाहे वो चम्यावण है, चाहे वो हरनोड़ा, देरट, छाम्ब
या नहर है। लेकिन उस विषय को भी जब हमने बार बार उठाया तो सिंचाई की जो स्कीम है वो भी केवल आधे गांव में है, वो 9 साल से 10 साल से वैसे ही पड़ी हुई है। वही सिंचाई की स्कीम का हाल जो है कसोल गांव का है। तो चाहे पीने के पानी की स्कीम है, चाहे आपकी IPH की है, चाहे आपके चाहे सिंचाई की है, चाहे PWD के काम है, उस क्षेत्र को लगातार इग्नोर किया जा रहा है। इसलिए मैंने आज वॉकआउट करने का निर्णय किया था। लेकिन मेरे वॉकआउट करने के साथ ही सदस्यों में भी भारी रोष था, तो इन्होंने भी, सभी सदस्यों ने मिलकर के जो है हमने इस वॉकआउट किया है। और हम ये चेतावनी देते हैं कि अगर ये मसला जो है 1 हफ्ते के अंदर सॉल्व नहीं हुआ और हमारे इन कामों के बारे में नहीं सोचा गया और विभाग की तरफ से हमें कोई सकारात्मक उत्तर नहीं आया, तो हमें मजबूरन फिर DC ऑफिस का घेराव करना पड़ेगा या फिर हमें ब्लॉक का घेराव करना पड़ेगा। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए बिलासपुर से अनिल पटियाल की रिपोर्ट। ज्वेलरी की दुनिया में जाना माना नाम व विश्वास का प्रतीक वर्मा ज्वेलर्स आपके अपने शहर सोलन में लेकर आया है अब तक की सबसे बड़ी सिल्वर ज्वेलरी प्रदर्शनी। 14 जून से 17 जून तक आयोजित की जाने वाली इस 4 दिवसीय प्रदर्शनी में न केवल चांदी के आभूषणों को देख पाएंगे बल्कि उन्हें ऑन द स्पॉट खरीद भी पाएंगे। प्रदर्शनी का आयोजन सोलन शहर का दिल कहे जाने वाले मॉल रोड पर स्थित मयूर होटल में किया जा रहा है। तो आइए अपने विश्वसनीय ज्वेलर वर्मा ज्वेलर्स की इस प्रदर्शनी में और ले जाइए अपने मनपसंद आभूषण। प्रदर्शनी प्रतिदिन सुबह 10:30 बजे से 7 बजे तक खुली रहेगी।